क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी तो इंसान कहां जाएंगे? आपने भले सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने सोच लिया है। यही वजह है कि वैज्ञानिक अब दूसरे ग्रह पर बसने का सपना देख रहे हैं और उसकी योजना तैयार कर रहे हैं। और अगर दूसरे ग्रह की बात की जा रही है तो यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम का कोई दूसरा प्लेनेट नहीं होगा, बल्कि वैज्ञानिकों ने जो योजना बनाई है उसके मुताबिक वो पास के किसी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम में जाकर के वहाँ पर पृथ्वी जैसे किसी ग्रह पर बसने की योजना बना रहे हैं। और उसके लिए, उस योजना के लिए उन्होंने जो एक अंतरिक्ष यान बनाने का सोचा है, उसके आकार को अगर जानेंगे आप तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि उस यान का आकार लगभग दिल्ली के बराबर होगा। जी हां, एक पूरी दिल्ली अंतरिक्ष में सफर कर रही होगी, क्योंकि जिस जगह पर जाने की सोच रहे हैं और जो तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, उस जगह पर जाने के लिए लगभग 400 साल का लंबा सफर तय करना पड़ेगा। यानी जो इंसान इस सफर में चलेगा वो सफर के दौरान ही खत्म हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी और उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी उसी यान पर आएगी और धीरे धीरे जो 2-3 पीढ़ियों के बाद ये सफ़र ख़त्म होगा और जो इंसान सफ़र शुरू कर रहा होगा उसकी 2-3 पीढ़ी बाद की जो पीढ़ी होगी वो उस ग्रह पर जाकर के बसेगी। तो ये पूरी योजना अपने आप में बहुत ही रोमांचक योजना है और किस तरीके से ये सब कुछ होने वाला है, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस एपिसोड में मिलने वाली है। इस एपिसोड को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और जब आप लाइक का बटन दबाएंगे तो आपके पास हाइप का ऑप्शन आएगा, तो उस हाइप के ऑप्शन को जरूर चूज कीजिए। तो आपको मैं लेकर के चलता हूं उस सफर पर कि किस तरीके से वैज्ञानिक उस यान को बनाने की योजना बना रहे हैं और उस यान में क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति उस पर सफर करेगा और 400 साल का ये लंबा सफर क्या होगा, वो कहां पहुंचेगा, कितनी दूरी होगी, तो उसके बारे में चलिए समझते हैं। वैज्ञानिकों ने जो योजना बनाई है, एक यान बनाने की जो योजना है, उस यान का नाम दिया है क्रिसालिस। ये एक भले अभी काल्पनिक लग रहा हो, लेकिन ये पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इस यान की लंबाई है 58 किलोमीटर, जो कि दिल्ली की लंबाई से भी ज्यादा है। इस यान को डिजाइन किया गया है 2400 लोगों को पृथ्वी से अल्फा सेंचुरी तक ले जाने के लिए। अल्फा सेंचुरी यानी वो स्टार सिस्टम जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है, लेकिन फिर भी 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। इस यात्रा में लगेंगे पूरे 400 साल, यानी ये एक पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की यात्रा होगी। इस मिशन का उद्देश्य है इंसान की नस्ल को बचाना। मानवता अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हमें पृथ्वी के बाहर नए ठिकाने खोजने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, बढ़ती जनसंख्या और राजनीतिक अस्थिरता, ये सभी कारण वैज्ञानिकों को मजबूर कर रहे हैं कि हम आगे की सोचें। और क्रिसालिस उसी भविष्य की एक झलक है जिसमें हम पृथ्वी को पीछे छोड़कर एक नए ग्रह की ओर निकलेंगे। अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम में मौजूद है एक ग्रह, प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी। यह ग्रह आकार में पृथ्वी जैसा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां जीवन संभव हो सकता है। हालांकि वहां का वातावरण कैसा है यह पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी उम्मीद वहीं से जुड़ी है और यही वो जगह है जहां क्रिसालिस के यात्री आखिरकार पहुंचेंगे। अब बात करते हैं उस अद्भुत यान की बनावट की। क्रिसालिस को रूसी गुड़िया की तरह डिजाइन किया गया है, यानी एक परत के भीतर दूसरी परत।
इसके केंद्र में एक कोर होगा जो शटल और संचार उपकरणों से लैस होगा। पहली परत यहां होगा खाने का उत्पादन, फसलें, पेड़ पौधे, फफूंद, कीट, पशु पक्षी, सब कुछ होगा इस परत में, एक जैविक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह। और दूसरी परत की बात करें तो यहाँ पर जीवन के जरूरी संस्थान जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क, लाइब्रेरी यानी मिनी सिटी। अब तीसरी परत की बात करें तो यहाँ पर रहन सहन के स्थान होंगे, घर होंगे जिनमें कृत्रिम हवा और तापमान नियंत्रित होगा। चौथी परत में जो फैसिलिटीज़ होंगी वो होंगी इंडस्ट्रियल जोन की। यहाँ पर दवा निर्माण, रिसाइकलिंग और ज़रूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग होगी। पांचवी परत में गोदाम होगा जहां रोबोट्स काम करेंगे और मशीनें तथा संसाधन स्टोर किए जाएंगे। क्रिसालिस में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण होगा ताकि यात्रियों को पृथ्वी जैसी ही फीलिंग आए। इसके लिए पूरा यान धीरे धीरे घूमेगा जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी, यानी एक तरह का आर्टिफिशियल ग्रेविटी। और बिजली की बात करें तो इसके लिए प्लान है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का, जो अभी तो संभव नहीं है लेकिन भविष्य में बड़ी उम्मीद है। फ्यूजन से सस्ती, साफ और लगभग असीमित ऊर्जा मिलेगी। एक 400 साल लंबी यात्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है समाज को एकजुट और स्थिर बनाए रखना। इसलिए क्रिसालिस में शासन होगा इंसानों और एआई के बीच साझेदारी से। एआई हर डेटा को मॉनिटर करेगा, आबादी, संसाधन, वातावरण, शिक्षा, यानी कि सब कुछ एआई के डाटा पर डिपेंड करेगा। शिक्षा की प्रणाली पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को ट्रांसफर करने पर आधारित होगी ताकि लोग कभी ये ना भूलें कि उनका मिशन क्या है। इस यात्रा में आबादी सीमित रखनी होगी। अधिकतम 2400 की क्षमता के बावजूद केवल 1500 लोगों को ही भेजने की योजना है। बच्चों के जन्म को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली पीढ़ी के लोगों को पृथ्वी पर ही मानसिक तैयारी कराई जाएगी, वो भी अंटार्कटिका जैसी जगहों पर 70-80 साल तक। इससे वो मानसिक रूप से तैयार होंगे उस बंद और अलग थलग माहौल के लिए जो क्रिसालिस में मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सपना कभी सच हो पाएगा? तो जवाब है कि फिलहाल तो नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक व्यावसायिक स्तर पर नहीं पहुंचा है। इतनी लंबी दूरी तक जीवन को बनाए रखना एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। मानव समाज को स्थिर और संयमित रखना भी आसान नहीं है, लेकिन ये योजना पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। इसे प्रोजेक्ट हाइपरियन डिजाइन प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया गया था और इसे प्रथम पुरस्कार भी मिला। ये एक ऐसी योजना है जो विज्ञान, इंजीनियरिंग, समाजशास्त्र और भविष्य की सोच सभी को जोड़ती है। तो क्रिसालिस एक सपना है इंसानियत के भविष्य के लिए। जी हाँ, ये सपना ऐसा है जिसको पूरा करने में वैज्ञानिक हर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा होगा भी या नहीं, इस पर अभी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये सोचना शुरू कर दिया है वैज्ञानिकों ने, तो इसका जो सुखद अंत है वो भी होना लगभग तय है। यानी हम पृथ्वी से बाहर किसी और ग्रह पर जाने की योजना भले ही बना रहे हों, लेकिन ये योजना धीरे धीरे हकीकत की ओर भी बढ़ेगी, क्योंकि जब योजना बनाई जाती है, जब सपने देखे जाते हैं, तो उसको पूरा करने में तमाम जो संसाधन है वो भी लगाए जाते हैं, जोर लगाया जाता है, हर तकनीकी दक्षता को प्राप्त करने की कोशिश होती है और यही कोशिश आगे जाकर के हकीकत में बदलती भी है। तो ये क्रिसालिस का यान बनेगा कि नहीं बनेगा, हो सकता है कि इस तरह के कोई दूसरे यान बने, हो सकता है कि वहां तकनीक अलग हो सकता है कि वो कम समय में कहीं और पहुंच जाए, हो सकता है कि हम पहले प्लेनेटरी सिस्टम में जाने से पहले हम अपने सौरमंडल में जो दूसरे ग्रह हैं, चाहे मार्स हो चाहे या दूसरे ग्रह हों, वहां पर जीवन की संभावना खोजें, वहां पर जाने की सोचें और उसके बाद हम इस प्लेनेटरी सिस्टम से बाहर जाने की सोचें। और तब तक हो सकता है कि हमारी तकनीकी दक्षता इतनी बेहतर हो जाए कि हम और बेहतर योजनाएं बना सके। लेकिन ये तो तय है कि
अगर ठान लिया है तो एक ना एक दिन इस तरह की कोई ना कोई योजना सफल जरूर होगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।